कांटों में जो खिलता है शोलों में पलता है, गुल वो ही गुलशन, गुल वो ही गुलशन की तारीखें बदलता है। तूफान को भी तोहफा तू बनाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा। खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन, कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते दीदी जी, वेलकम, गुड इवनिंग सभी को। आज के इस फर्स्ट ईयर 1 साल का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, क्योंकि हम टॉक नहीं कहेंगे, इवेंट नहीं कहेंगे, बल्कि ये सेलिब्रेशन है न्यूनेस का। तो जैसे देखा न्यूनेस के सेलिब्रेशन, तो आपको प्रोग्राम में भी काफी सारा न्यूनेस मिलेगा, सरप्राइजेस मिलेंगे। तो इस न्यूनेस को शुरुआत करने के पहले मैं जो आपके साथ रहेगी, सुकांति आपकी होस्ट, और साथ साथ हमारे साथ जयंती दीदी जी भी रहेंगे पूरा समय। तो उनसे भी हम सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। दीदी जी के बारे में क्या परिचय दे। दीदी जब भी आपको देखते हैं, आपके मुस्कुराहट में, नैनों में हमेशा कुछ ना कुछ न्यूनेस मिलता है। इवन आपके टॉक में भी हमें हमेशा नयापन जानने को मिलता है। तो दीदी जी संस्था की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होने के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लीडर भी है, हम सभी के लिए आदर्श भी हैं। तो आज दीदी जी से भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जितना हो सकता है उतना ज्यादा लाभ लेने की भी कोशिश करेंगे। तो नवीनता की शुरुआत करते हुए पहली नवीनता, पहले सरप्राइज के लिए आप सभी तैयार हैं? आप सभी के सामने बहुत सुंदर एक नवीनता का प्रोग्राम आ रहा है, जिसके लिए आप काफी श्रोताओं ने रिक्वेस्ट किया हुआ भी था और हम सब इंतजार भी कर रहे थे। तो पहली नवीनता आप सबके सामने आ रही है कि हिंदी टॉक्स का जो ग्रुप है, उन्होंने खास हम सभी के रिक्वेस्ट पर लेके आए हैं हिंदी यूट्यूब चैनल। तो ये हिंदी में यूट्यूब चैनल होगा जिसका नाम है रूहानी दिल की बातें। तो आप सभी अपने दिल की बातें कर सकते हैं और जो भी आपके कमेंट्स है आप इसमें डाल सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आपको वैरायटी चीजें मिलेगी हिंदी में। स्पेशली आपको कुकिंग का भी मिलेगा, जो सात्विक भोजन कैसे बनाना है। साथ साथ आपको अगर कमेंट्री के साथ, हिंदी कमेंट्रीज के साथ गाइडेड मेडिटेशन चाहिए वो भी मिलेगा। साइलेंस में मेडिटेशन चाहिए विथ म्यूजिक वो भी मिलेगा। दादी जानकी जी के अनमोल वचन और जो भी हमारे हिंदी टॉक्स हुए हैं पास्ट के, तो वो सब भी आप इसमें देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल में। ये काफी समय से रिक्वेस्ट भी था और विशेषता इसकी ये है कि ये टोटल चैनल हिंदी में रहेगा और आपको जो भी चाहिए आप वो देख सकते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथ साथ आप जैसे देख रहे हैं आप सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि आप हमारे पास्ट के कोई भी टॉक्स मिस नहीं करें और आने वाले कोई भी टॉक या कोई भी नई चीजें वो भी आप मिस नहीं कर पाएंगे। और फिर ये बहुत अच्छा होता है, रिकॉर्डिंग से ज्यादा अच्छा होता है। आप किसी को टॉक्स शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड करके बाद में भी सुन सकते हो। तो
थैंक यू जिन्होंने भी ये YouTube चैनल क्रिएट किया है और सोचा है, बहुत अच्छा। और ये थी हमारी पहली सरप्राइज, पहली नवीनता इस न्यूनेस के सेलिब्रेशन की। अब दीदी जी आप इसके ऊपर कुछ वरदानी बोल थोड़े से बोलेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओम शांति। पहले तो सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहती हूँ, क्योंकि 1 वर्ष तक लगातार प्रोग्राम चलाना, जबकि मीडिया में तो कोई एक्सपर्ट है ही नहीं, परंतु जो भी और भी अपना कारोबार संभालते हुए, अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान देते हुए, उसके एडिशनल रूप में ये भी सेवा आप लोग करते रहे हैं, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और दूसरी बात, आज ये जो नया समाचार मैंने भी देखा और सुना कि रूहानी दिल की बातों का YouTube चैनल है अभी हिंदी का खास, मुझे बहुत बहुत खुशी रही। क्योंकि मैं जानती हूँ कि भारत के हमारे कई भाई बहनें हैं, सारे यूके के अंदर तो क्या, परंतु आजकल तो एवरीथिंग इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो जो भी अपने भाई बहनें हिंदी मीठी भाषा, अपनी मातृभाषा को पसंद करते हैं, बेशक इंग्लिश, फ्रेंच, डच सब कुछ जानते हुए भी, फिर भी वो अपनी मातृभाषा को पसंद करते हैं, तो उन्हों के लिए ये एक बहुत सुंदर सौगात है। दिवाली से पहले कहो, चाहे इस 1 वर्ष के प्रोग्राम के कार्यक्रम की गिफ्ट कहो, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पहले 1 वर्ष हमें साथ दिया है और सब प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं, उन्हों को आपको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। परंतु साथ ही साथ जो आजकल ज्वाइन करके अर्लियर एपिसोड्स को नहीं देखा है, उन्हों के लिए भी एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा, क्योंकि जितना जितना हम रूहानियत की ओर जाते हैं, उतनी आत्मा को बहुत एक शक्ति प्राप्त होती है, जो आज के समय हम अपने मन को भी खुश रखें और अन्य आत्माओं को भी हम खुशी का खजाना बांटते रहें। तो मुझे लगता है इससे बहुत सुंदर सेवाएं होंगी। थैंक यू दीदी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो सुनने वाले हैं 1 साल से कंटिन्यू सुन रहे हैं और जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि YouTube चैनल होना चाहिए जो हम कभी भी सुन सकें, और ये भी एक हमारी संस्कृति भाषा से जुड़े रहने का, क्योंकि कई शब्द जो हिंदी में मिलते हैं वो हम इंग्लिश में नहीं मिल पाते हैं। तो बहुत सुंदर, जो पुरानी बुजुर्ग माताएं हैं जो हिंदी गुजराती समझती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम को और सभी को। तो दीदी जी थैंक यू, आपको भी, आपके वरदानी बोल और आपने समय निकाला हमारे लिए, आपकी मीठी बातें, दिव्य मुस्कान, आज के महफिल की आप है शान। तो इंटरव्यू की शुरुआत करने के पहले, जैसे हमने देखा कि जीवन में नवीनता लाना है, न्यूनेस लाना है, तो अलग अलग धर्म गुरुएं और अलग अलग फिलोसोफर्स ने जीवन के बारे में अपनी अलग अलग राय, परिभाषाएं बताई है, डेफिनेशंस बताए हैं। एज ए स्पिरिचुअल लीडर आप जीवन के बारे में क्या सोचती हैं और जीवन क्या है? मैं 2 बातें कहनी चाहेंगी। एक तो मैं कहेंगी कि ये मानव जीवन तो माना ही जाता है सर्वोत्तम जीवन, परंतु उसमें जितना जितना हमने खुद को जाना, परमात्म परम पिता को जाना, तो उतना आत्मा के अंदर नवीनता भी आती, परंतु शक्ति भी प्राप्त होती है, और उस द्वारा हमारे जीवन सफल हो सकती। और उससे हमें जितनी हम इस जीवन में हम तन मन धन से अन्य आत्माओं की सेवा करते चलेंगे, उसके हमें 2 रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। एक तो हमें आंतरिक खुशी भी प्राप्त होंगी, परंतु साथ ही साथ हमें दुआएं भी मिलती रहेंगी। लास्ट में जिस समय आत्मा शरीर से अलग होकर के उड़ करके अपने घर परम धाम में लौटेंगी, तो यहाँ का तो कुछ हमारे साथ चलने वाला नहीं है,
परंतु जो हमने अन्य आत्माओं को खुशी का खजाना दिया है वो पुण्य कर्म का खाता मेरे साथ होगा, और साथ ही साथ जो मैंने दुआएं अपने जीवन में अक्यूमुलेट की है, इकट्ठी की है, वो दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो ये मानव जीवन हमें इसलिए मिली हुई है कि हम इसको अच्छी तरह से सफल करें, खुद भी परमात्मा के नजदीक आए और अन्य आत्माओं को भी परमात्मा के नजदीक लाने का हम प्रयत्न करें। तो जीवन मिला है हमें सेवा के लिए जी और परमात्मा के नजदीक जाने के लिए। जी। ये दो चीजों के लिए हमें मानव जीवन मिला हुआ है। थैंक यू दीदी जी। और क्या हमारे जीवन में नयापन आना जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों नयापन लाना जरूरी है? हर एक अपने दिल को देखे और ये सोचे कि क्या मेरी वो स्थिति है जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, या कुछ कुछ मैं खुद में देखती हूँ कि जो मेरा पोटेंशियल है, जो मेरे अंदर गुण है, उन्हों को अच्छी तरह से मैं प्रयोग में ले आऊं, उसमें कुछ न कुछ हमारे पास कुछ रुकावट आता हो सकता है। कभी कुछ अलबेलापन आता हो सकता है कभी कुछ अहंकार मेरे लिए रुकावट बन जाता है, हो सकता है कि मैं मोह जाल में ज्यादा ही फंसी हुई हूँ तो मैं समय नहीं निकाल पाती हूँ किसी अन्य आत्माओं की सेवा के लिए। तो जो मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि कितनी आत्माएं होंगी जो उसमें बिल्कुल संतुष्ट है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है। और यदि आपकी वो स्थिति है, धन्यवाद, प्लीज कैरी ऑन। परंतु यदि आप सोचते हैं कि जो मेरा जीवन के उन्नति प्राप्त करने का लक्ष्य है कुछ अभी थोड़ा दूर नजर आ रहा, तो मुझे लगता है कि नवीनता आना बहुत ही आवश्यक है। और आप खुद ही फिर सोचेंगे कि किस प्रकार से मुझे अपने जीवन में नवीनता लानी चाहिए, मुझे क्या क्या करना होगा ताकि जो मेरा संकल्प है, जो मेरे अपने प्रति शुभ भावना है, मैं उस बात को पूर्ण कर सकूं। तो हम कैसे नवीनता ला सकते हैं और किस प्रकार की नवीनता लानी चाहिए और कितने समय के बाद नवीनताएं लानी चाहिए, न्यूनेस? आजकल लोग समझते हैं कि नया जॉब ढूंढे, नया घर लेवे, नए शहर में जाए, नए देश में जाए, इन सब बातों की नवीनता वो समझते हैं कि उससे हमारे जीवन में और अधिक प्राप्ति होंगी। परंतु क्या होता, आज मैंने एक जॉब छोड़ी, दूसरी जॉब ली, मैं तो वही हूँ। तो जो मेरे सामने उस जॉब में भी रुकावटें थी, वही मेरे सामने अभी इस नए जॉब में भी वही बातें रुकावटें आएंगी। कितना भी आप एक्सटर्नल बातों को चेंज करो तो भी जब तक इंटरनल बातों को चेंज नहीं किया है, इंटरनल चेंज मीन्स मेरा विचारधारा, मेरी वृत्ति, मेरी किसके प्रति दृष्टि या अपनी प्रति दृष्टि, तो ये सब बातें यदि मैं तो वही हूँ, तो जहां मैं जाएंगी मैं वही संस्कार अपने ले जाएंगी, तो वही प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी। तो मुझे लगता है कि एक्सटर्नल चेंज करने से पहले ये खुद को हम झांक के देखें कि मुझे अपने अंदर में किस प्रकार से नवीनता लानी है। मानो कि आज मैं देखती हूँ कि मेरे विचार स्टेबल नहीं है, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है, उसमें कोई एकाग्रता की शक्ति नजर नहीं आ रही है। तो क्या ऐसे हो सकता कि मैं अपने मन को ऐसे कुछ लेसन सिखाऊं, खुद का टीचर बन करके, जिससे मैं अपने मन को कुछ एकाग्रता की शिक्षा दे सकूं। मैं देख रही हूँ कि मेरी फीलिंग्स बहुत नाजुक है। इंग्लिश में जब हम कहते हैं सेंसिटिव, तो उसका दो भाव आता। इफ समवन इज सेंसिटिव, वो अच्छी बात है कि
आपकी स्थिति को भी वो परख सकते हैं और उस अनुसार आपको जो मदद चाहिए वो आपको दे सकते। परंतु दूसरा सेंसिटिव है कांच जैसे, कांच को थोड़ा सा हाथ लगाओ वो टूट जाएगा। तो मेरी दिल इतनी नाजुक हो गई है, जो किसने 2 शब्द कहे, बेशक बहुत अच्छा संबंध 10 वर्ष से 20 वर्ष से चलता रहा, परंतु आज कुछ उन्होंने 2 शब्द ऐसे कहे तो मेरे दिल को बहुत ठेस लग गई। और आपने कांच को तो देखा है, और यदि मेरा दिल कांच का टुकड़ा बन जाए और घड़ी घड़ी टूटता रहे, मेरी मन की शांति मैंने बिल्कुल ही खो बैठी। तो उस हिसाब से मुझे नवीनता ये लानी होगी कि मैं अपने दिल को पत्थर जैसे नहीं, डायमंड जैसे बनाऊं। डायमंड सख्त भी है परंतु बहुत सुंदर भी है, और उसमें प्रकाश की रोशनी जब आती है तो उसमें कितनी सुंदरता नजर आती। तो यदि मैं सेंसिटिव हूँ, किस प्रकार की सेंसिटिविटी चाहिए? हाँ, मेरी ऐसे सेंसिटिविटी हो जिसमें एम्पैथी, सहानुभूति हो, मैं औरों को सेवा करके मदद कर सकूं, परंतु कांच जैसे अपनी दिल नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि नवीनता शुरू होती है अंदर से, न कि बाहर से। और यदि मैं खुद को जानूं, पहचानूं, और मैं खुद को समझ करके ज्ञान के आधार से, रूहानियत के आधार से वो बातों में परिवर्तन मैं अंदर लाती रहूं, तो मेरी बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो सकेंगी, और जो मेरा लक्ष्य है मैं वहां तक पहुंच पाएंगी। आपने कहा ज्ञान को जानूं समझूं, तो किस टाइप का ज्ञान को जानूं समझूं? बना एक तो दुनियादारी का या रूहानियत का, जैसे आपने स्टार्टिंग में शेयर किया। तो और अगर मुझे बच्चों को भी, क्योंकि आजकल बच्चे भी काफी सेंसिटिव हो गए हैं, तो वो कैसे ज्ञान समझ पाएंगे? तो उनको भी कैसे, दोनों रीति से? पहले तो मुझे खुद को जानना है। तो एक्सटर्नल जानकारी तो हर एक को है, परंतु इंटरनल आध्यात्मिकता के हिसाब से, रूहानियत के हिसाब से, राजयोग के द्वारा जिस तरह से हमें आत्मा की पहचान मिली है, वो बहुत ही सुंदर हमें नक्शा मिला है कि मन का कारोबार क्या होता, बुद्धि का कारोबार क्या होता, संस्कार क्या होते हैं, और इन सब बातों को जान करके फिर आत्म स्मृति का अभ्यास करके इन बातों में मैं बहुत उन्हों को श्रेष्ठ बनाती जाऊं। कभी भी नेगेटिविटी कोई बात के कारण भी मेरे अंदर ना आए। तो मुझे लगता है कि नवीनता ये होंगी कि आध्यात्मिकता से अपने आप को हम बदलते रहें और आगे बढ़ते रहें। और छोटे बच्चे मानो कि 8-9 साल के अंदर जो है, उन्हों को तो आपकी जो शुभ वाइब्रेशंस है और आपका जो चेहरा है, चलन है, व्यवहार है, उसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मानो कि आप बच्चों को शिक्षा देने चाहते हैं कि सदा सच्चा बोलना, और फिर वो कई बार देखते हैं कि आप कोई नेबर्स है या कोई और संबंधी है, आप बातों को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, तो उन्हों को ये नहीं आएगा कि हाँ हमें भी सच्चा बोलना है, बेशक आपने कितनी बारी भी कहा हो, परंतु कहते हैं कि वैल्यूज कैन बी कॉट नॉट टॉट। तो जो आपकी स्थिति है उस अनुसार फिर आपके प्यार के द्वारा आप उन्हों को बहुत कुछ शिक्षा दे सकती हैं, परंतु आपके गुणों द्वारा, चलन द्वारा उन्हों को बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। बाकी जैसे बच्चे और बड़े होते हैं, उन्हों को कुछ ऐसे कहानियां भी सुना सकते हैं जिसमें कुछ मॉरल वैल्यूज हो। कुछ आप वैसे तो अपने शास्त्रों में भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं भरी कहानियां होती है। आजकल बुक्स भी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे होते हैं जिसमें आध्यात्मिकता की बहुत अच्छी बातें हो। तो एज अनुसार आप जितना उन्हों को इन बातों पर ध्यान खिंचवाएंगे, उतना उन्हों को आगे के जीवन में वो सब बातें काम आएंगी। और बाकी तो
यदि आपके नजदीक में कोई ब्रह्मा कुमारीज का आश्रम हो तो वहां पर आप पूछताछ करेंगे कि बच्चों के लिए क्लासेस या यंग एडल्ट्स के लिए भी कोई क्लासेस है, तो फिर उसमें भी उनको ज्वाइन करना या अपने हमजन से मुलाकात करना, उससे भी उनको बहुत अच्छी प्राप्ति हो सकती। परंतु पहले तो हम खुद अपना टीचर बन करके हम आध्यात्मिकता की खोज पर चलते रहें। और मैं तो सजेस्ट करेंगी कि ऑनलाइन अपने भी बहुत सारे कोर्सेज है राजयोग मेडिटेशन के, आप थोड़ा उन्हों का भी अध्ययन करेंगे, आपको बहुत प्राप्ति हो सकती। थैंक यू दीदी जी। जैसे आपने कहा आध्यात्मिकता में उन्नति करनी चाहिए और अंदर के विचारों में परिवर्तन, तो क्या फिजिकल लेवल पर परिवर्तन जरूरी नहीं है, सिर्फ अंदर ही जरूरी है? जो अंदर है वो बाहर जरूर प्रकट होता। तो आज मैंने मानो सोचा कि मुझे बिल्कुल, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तभी हम ओम शांति कहते हैं। अहम आत्मा शांति, मेरा स्वधर्म है शांति। तो यदि मेरा अनुभव ये है कि जब मैं आत्म स्मृति में हूँ तो सचमुच मुझे सच ही मन की शांति का अनुभव होता, तो नेचुरली मेरा बोलना, चलना, व्यवहार करना, खाना पीना, सब में वो शांति नजर आएंगी। आप कहेंगे खाने पीने में भी शांति का मतलब, एक तो सात्विक भोजन चाहिए। यदि हम तामसिक भोजन खाते हैं, क्योंकि वो हिंसा से हमारे सामने आता, हिंसक वृत्ति वालों ने वो तामसिक भोजन, मतलब वो अशुद्ध चीजें, एक जीव की आत्मा का घात करके उन्होंने वो सब बातें इकट्ठी की है। तो हिंसक भोजन खाने से मेरी मन की वृत्ति क्या होंगी? मेरी मन की वृत्ति कभी भी शांत अनुभव नहीं कर सकती। परंतु यदि मैंने अपने मन की वृत्ति को शांति का अनुभव किया है और हम और आगे करने चाहते हैं, तो नेचुरली मेरा भोजन में भी परिवर्तन आ जाएगा। फिर मैं सात्विक अहिंसक भोजन खाने जाएंगी। तो अंदर की बात सिर्फ अंदर नहीं रहती, अंदर की बात बाहर भी प्रकट होती है हर प्रकार से। जी, ये आध्यात्मिकता में कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़े समय के बाद दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराशा उदासी आ जाती है, तो क्या दूसरे आध्यात्मिक ज्ञान को ढूंढना चाहिए या क्या नवीनता करना है उसमें? पहले तो हम सोचे कि मेरे जीवन का आधार क्या है। दो बातें, खुद को जानना और परमात्मा को जानना। तो यदि मुझे इन दो बातों का परिचय राजयोग के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो आप सोचो कि नया कोई स्टडी शुरू करता है किसी भी प्रकार का, यदि लगातार उस पर ध्यान नहीं देता, थोड़ा समय ध्यान दे करके छोड़ के फिर दूसरी जगह पर ध्यान जाता, तो फिर उसकी कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो मानो कि आज मैंने अपना राजयोग का अभ्यास शुरू किया है, उसमें मुझे आत्मा का ज्ञान बिल्कुल विवेक अनुसार लगता है कि यहाँ सही बात है, और साथ ही साथ मैंने अनुभव किया है कि मैं आत्मा किस प्रकार की आत्मा, ज्योति स्वरूप शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी भी अनुभूति रही कि परमात्मा कौन है, परमात्मा किस तरह से शांति का सागर है। यदि ये दो बातों का शुरू में ही हमने कुछ दिन का भी अनुभव किया है और विवेक ने माना कि ये ज्ञान सही है, जो मेरे मन के प्रश्न थे उन सब का हल मुझे मिलता रहा, तो जल्दी में निराश होकर के हम छोड़ देवे, उससे कोई हमारी और आगे उन्नति नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जगह जगह पर जाना उसको कहते हैं भटकना। परंतु हाँ, जगह जगह पर हम घूमते रहे, परंतु यदि आज मुझे ऐसा ज्ञान मिला
जो मेरा विवेक भी मानता और मेरा अनुभव भी कहता है कि हाँ, इस मार्ग से कुछ प्राप्ति है, तो मैं कहेंगी कि आप थोड़ा सा एक बात पर विचार करो, कितने समय से हम खुद को, आत्म स्वरूप को भूले हुए थे? 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, उससे भी अधिक शायद, क्योंकि भक्ति हमने कब से शुरू की? द्वापर युग से तो हमारे पास इतिहास है कि मंदिर बने, गुरु आए, अनेक प्रकार की भक्ति पूजा पाठ हम करते रहे। तो मुझ आत्मा के अंदर वो सारा अनुभव है। मैंने खूब खूब भक्ति की, परमात्मा की खोज में, परमात्मा का अनुभव करने लिए। और मैंने पुरुषार्थ कब से किया? 1 सप्ताह, 1 मास, 1 वर्ष। कंपैरिजन करें, मैंने पुरुषार्थ किया इतना, और मेरा समय हजारों वर्ष गए परमात्मा को ढूंढने में, और आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो मैं दिल से परमात्मा को थैंक्स देती हूँ कि मुझे ढूंढ लिया, मुझे अपना बना लिया। और अभी मैं जानती हूँ कि कोई सीधा, कोई ऊपर नहीं चढ़ता। जैसे पहाड़ होते हैं, थोड़ा आगे जाओ, फिर थोड़ा नीचे आना होता है, थोड़ा और आगे जाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे आएंगे तो वही स्टेज पर नीचे आएंगे, नहीं, ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा नीचाई आती है, फिर थोड़ा सा चलते हैं, फिर थोड़ा सा ऊंच चढ़ सकते हैं। सीधा कोई यहाँ से ऊपर तक ऐसे जाना नहीं होता है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हम सीधा यहाँ थे, कलयुग में थे, और हम ऊपर तक पहुंच जाएं, संभव तो नहीं है। तो मुझे धीरज भी रखना होता है अपने ऊपर, और साथ ही साथ मुझे अपने ऊपर रहम भावना भी रखनी होती। कोई हर्जा नहीं, थोड़ा सा आज लगता है कि हम थोड़ा नीचे आए, परंतु मेरा फाउंडेशन क्या है? निश्चय का, खुद में निश्चय और परमात्मा में भी विश्वास। तो जब दोनों बातों की कॉम्बिनेशन है, वो फाउंडेशन मजबूत है, तो थोड़ा नीचे आते भी हमें मालूम है कि हम आगे ही बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य तक जा रहे हैं। तो मैं कहेंगी कि पुरुषार्थ तो इतना किया है, और इतना समय हमने भक्ति में ढूंढा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ो, आगे चलते रहो। तो अगर मेरे अंदर थोड़ा सा दिल शिकस्त हो जाता है तो कोई बात नहीं। जल्दी उस दिल शिकस्त को छुट्टी देनी चाहिए। कैसे देंगे? मैं कौन हूँ? मैं हूँ ईश्वर की संतान। मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ? मैं हूँ वो आत्मा जो सतयुग में मैं देवी स्वरूप आत्मा थी, देवता स्वरूप आत्मा थी। तो हाँ, अभी थोड़ी बहुत परीक्षा तो आई है, परीक्षा के बगैर कोई पेपर पास नहीं कर सकते, तो वो आई है। मैं हिम्मत रख करके, परमात्मा से मदद लेकर के उस बात को पार आगे मैं बढ़ूं। दीदी जी, 20 साल से एक ही दिनचर्या है। अब सुबह उठो, मेडिटेशन करो, सीखो, और फिर काम पे जाओ 9 से 6 या 10 जो भी, फिर घर आओ, खाना बनाओ, फैमिली को देखो, फिर मेडिटेशन, यहाँ फिर कहते हैं मेडिटेशन भी करो। तो सेम दिनचर्या, लाइक सेम भोजन भी हम नहीं खा सकते हैं, सेम टीवी सीरियल भी हम नहीं देख सकते, बोर हो जाते हैं, नया एपिसोड चाहिए। तो हम सेम वो दिनचर्या में बोर हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या न्यूनेस लाए वही दिनचर्या के साथ? हर रोज यदि हम स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, हमारी बुद्धि को ताजा भोजन मिलता है हर रोज। आपने ठीक कहा, रोज आपको वही सैंडविच मिलता रहे, रोज आपको वही दाल मिलती रहे, आप पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह से बुद्धि को भी नवीनता चाहिए। उसमें हम बुद्धि को हर रोज स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, तो उसमें जो नवीनता आत्मा को मिलती रहती है, उस नवीनता के आधार से
हमारे अंदर जो एक नया उमंग, नया उत्साह आता है, तो उससे हम बहुत अच्छी तरह से दिन भर उस खुशी में, उस नशे में हम चलते हैं। एक्सटर्नल बातें वो ही होंगी, परंतु हमारे अंदर और हमारी वृत्ति दृष्टि में एक नवीनता आ गई। एक सेंटेंस भी आध्यात्मिकता की सत्यता का आप लेंगे और उसको बुद्धि में रख करके उसी अनुसार आप आगे चलते रहेंगे, दिन भर वो आपको बार बार बुद्धि को, जब आप सोचेंगे कि आज ये मैंने पढ़ा, आज ये मैंने सुना, तो वो जो नवीनता आती है बुद्धि को, उससे कभी भी बोर होने की मार्जिन नहीं है। और हाँ, मेडिटेशन भी ऐसा है जो बाहर से तो लगता है कोई व्यक्ति बैठा है सेम स्थान पर, 20 वर्ष से उसी स्थान पर, सवेरे शाम उसी स्थान पर आकर के बैठ करके मेडिटेशन कर रहा है, चेहरे से नहीं पता चलता, परंतु अंदर उसकी बुद्धि में जब जब वो मेडिटेशन करने बैठता है, उसको एक नया प्रकार का अनुभव होने लगता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के गुणों का आप वर्णन करो, जितना आप वर्णन करेंगे उसका अंत नहीं आएगा। भारत में कहते हैं कि सारे पेड़ को कलम बना लो, सारे सागर को स्याही बना लो, धरती को कागज बना लो, तो भी आप परमात्मा के गुणों की महिमा समाप्त नहीं कर सकेंगे। तो परमात्मा के एक एक गुणों को याद करके उसका अनुभव करें। परमात्मा के साथ जो अनेक प्रकार के संबंध है, माता है, पिता है, सखा है, टीचर है, सतगुरु है, अनेक और भी संबंध है, परंतु ये मैंने मुख्य 5 बताए हैं। तो यदि एक एक संबंध का जो अलग अलग रस है उसको आप अनुभव करेंगे, तो उसमें कभी आत्मा बोर नहीं होंगी। ये तो दीदी जी जैसे कोई रहता ही है सेंटर पर, उसका ठीक है, लेकिन अभी मैंने एक चीज समझो आध्यात्मिकता की ली या परमात्मा की बात ली, लेकिन ऑफिस में मेरे 10 लोग हैं, 4 बॉस हैं, वहां से 50 बातें आती है और ये चीज तो गायब ही हो जाता है कहीं। तो उस समय मैं क्या करूं कि कभी कभी जैसे फील होता है कि इन्हों की शक्ल ही नहीं देखनी है, चेंज चाहिए लेकिन कर नहीं सकते, मजबूरी है। तो उस समय ऐसा क्या न्यूनेस सोचे, उनके गुणों को देख देख के भी थक गए हैं उससे ज्यादा दिखते ही नहीं है 2-4 से, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ न्यूनेस? यदि मेरे अंदर नवीनता है तो मैं उन्हों को उसी दृष्टि से नहीं देखेंगी। मानो कि एक एग्जाम्पल मैं देखती हूँ, अपने पास तो हर रोज स्टडी होती है, कई लोग जानते भी हैं इस बात को, परंतु यदि आज हमने उस शिक्षा में हम उसको मुरली कहते हैं, भगवान ने जो गीत गाया अथवा जो म्यूजिक बताया, वो सच्चा ज्ञान जो है उसको गीता ज्ञान कहे, चाहे वो कृष्ण ने जो बंसरी बजाए वो मुरली कहो, कुछ भी कहो, परंतु वो जो हम स्टडी करते हैं हम उसको मुरली ही कहते हैं। तो उस मुरली में यदि मानो कि आज बाबा कहते हैं कि जब तुम किसको देखो तुम उसको भाई के समान देखो और उसके गुणों को देखो, कितना भी कैसे उसका व्यवहार रहा है, तुम अपनी वृत्ति और दृष्टि बदल देंगे तो फिर उसको आप सचमुच दिल से शुभ भावना, शुभ कामना दे सकेंगे। और आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो संबंध जो पहले कुछ ठीक नहीं था, वो संबंध बदल करके ठीक होता जा रहा है। आप अपने मन में कुछ उनों के प्रति गलत बात न रखो, उसकी बात नेगेटिव है भी, कोई हर्जा नहीं, परंतु मैंने वो नेगेटिविटी अपने पास भर करके रखी तो मेरी खुशी गायब हो जाती, तो फिर खुशी नहीं है तो जीवन बोरिंग लगती है। परंतु यदि मैंने अपनी
दृष्टि वृत्ति को बदल दिया उस आत्मा के प्रति और बिल्कुल दिल को साफ रखा, कुछ और बात उसके प्रति नहीं, शुभ भावना शुभ कामना मैंने अपने दिल में रखी, तो उसे क्या होगा, वो वाइब्रेशंस उस आत्मा को अवश्य ही पहुंचेंगे। और जो कल ठीक व्यवहार नहीं करता था मेरे साथ, आज उसके पास गुड वाइब्रेशंस पहुंचे। एक दिन में तो शायद ना भी हो, शायद 10 दिन के बाद, शायद 20 दिन के बाद, जितना भी हो, परंतु मुझे, मेरा काम क्या है, अपने दिल को साफ रखना, नहीं तो मैं ही दुखी और भारी हो जाती हूँ। तो दिल को साफ रखा, स्वच्छ भावना रखी, हर बात की फीलिंग, जो गलत फीलिंग थी वो मैंने निकाल दी। तो जब फिर वो मिलेंगे, बड़े प्यार से हम मिलेंगे। और उन्हों के मन में कल की बात याद आ रही है, ठीक है, परंतु मैं उन्हों को कल के समान नहीं देखूं, आज मैं उसको नवीनता से देखूं। तो यदि मेरी दृष्टि वृत्ति इतनी शक्तिशाली होंगी, मैं उससे कल की बात को भुला सकती हूँ, उससे भी वो विस्मृति हो जाए, ताकि वो आज उसका नया रूप सामने आए। थैंक यू दीदी जी। तो नवीनता की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने कहा था, आज आपको बहुत सारी नई चीजें, सरप्राइजेस मिलेंगे। तो अभी दूसरी नवीनता के लिए आप सभी तैयार हैं? तो अभी दूसरी नवीनता हमारे सामने जा रहा है कि हम जो पूरे साल भर से जो भी इवेंट्स हुए हैं, हमने जो भी लाभ लिए हैं, हमारे स्पीकर्स, उसकी हम बहुत सुंदर झलकियां देखेंगे। तो अब सभी रेडी हो जाएं। आप सभी को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस ने अक्टूबर 2020 के मध्य से जो साप्ताहिक हिंदी टॉक्स की एक सीरीज शुरू की थी, उसकी हम प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं। शांति तब आएंगी जब साइलेंस में जाएंगे, मन अंदर डीप जाएंगे, अंतर जाना माना सब बाहर की बातों को समेट के समा के मैं कौन हूँ अंदर जाओ, अंदर डीप जाओ। पहले मुख्य बात है कि अपना सात्विक भोजन बनाकर रखें, क्योंकि इससे हमारी तबीयत को भी बहुत अच्छा फायदा होता, परंतु साथ ही साथ धरती माँ और जानवर जो है, पशु जो है, उन्हों को भी फायदा होता। तो हर प्रकार से इट्स विन विन सिचुएशन। अंतर्मुखी बन जाओ और ऊंची स्थिति में पहाड़ पर बैठ जाओ, अटल अडोल स्थिति बनाओ। अचल अडोल स्थिति बनाएंगे तो अमर पद को पाएंगे। इसकी सफलता को यूं ही बरकरार रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जूम एवं हमारे नए YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है रूहानी दिल की बातें। आप सभी जो शिक्षाएं मिलती है उसको जानकर अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन बहुत ऊंची, बहुत भाग्यशाली, वर्तमान समय भी संपन्न और जन्म जन्मांतर के लिए भी संपन्न रहेंगे। शुभ भावना से भरपूर है तो हम किसी की भी कई बातों को, नकारात्मक बातों को, बुराइयों को, कमजोरियों को नहीं देखेंगे। दृढ़ता की शक्ति सफलता की चाबी है। वैसे कहा भी जाता है, सफलता उनका गले का हार है जिनके पास दृढ़ता का संकल्प है। लेने में और देने में, दोनों में अच्छी भावना से, निमित्त भाव से, भगवान का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ हम पास कर रहे हैं। इतना ना हम शुक्रिया माने कि हमको ये चांस मिला बीच में रहने का। अपने रिलेटिव्स को इतने अच्छे वाइब्रेशंस दो दिन की शुरुआत में, क्योंकि एक कायदा है, जो भी आप वाइब्रेशंस दिन की शुरुआत में क्रिएट करेंगे वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन बनेगा सारे दिन के लिए। वो पूरा आपका मूड बन जाएगा उस अनुसार।
भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है और ज्ञान की स्टडी के आधार से उसके साथ फिर संबंध जुड़ेगा और संबंध के साथ फिर आपका उसको अनुभव कर सकेंगे। परमात्मा ने खुद संभाला है। मैं माता पिता, बंधु, टीचर, सतगुरु, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, फ्रेंड के रूप में भी, पति के रूप में भी बाबा ने मुझे मदद की है। परमात्मा कह रही थी कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना और कभी निश्चय नहीं छोड़ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं हूँ। पुण्य हमेशा आत्मा को सेफ रखता है, रक्षा करता है। ये महत्व है तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन और दान का। हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक, जहाँ कई महान विभूतियों के जीवन से हम ईश्वरीय ज्ञान और गहन धारणाओं का लाभ ले सकेंगे। मेडिटेशन एक फैशन नहीं है, ये एक जरूरत है। आज के संसार की ये आवश्यकता है। मेरी प्रायोरिटी है खुद को संभालना, खुद को देखना। हमें अपने आप को हैप्पी, लाइट बना करके रखना है, तो अपने आप अपने जीवन से हम औरों की सेवा कर सकेंगे। परमात्मा को याद करने की विधि को राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। राजयोग अर्थात जिस पे हम स्वयं पर राजा बन जाएं, अपने मन बुद्धि के राजा, अपने कर्म इंद्रियों के राजा। परिस्थितियां, लोग कैसा भी व्यवहार करें, हम राजा हैं, हम डिस्टर्ब नहीं होते। हेल्दी माइंड। ब्रह्मा कुमारी ये स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करते हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करने से क्या होगा, हमारे अंदर होप आएगा, लाइट आएगी, नॉलेज की लाइट, और हमारे अंदर जैसे हैप्पीनेस आएगा, उमंग आएगा, इंथुसियाज्म आएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर वीडियो क्लिप देखा आपने, कैसे कि इतने सारे स्पीकर्स इंटरनेशनली सबको इनवाइट करना और सभी ने कैसे अपने जीवन में, अपने परिवार में और समाज के लिए, ये तीनों के लिए किस तरह से गुणों की जरूरत है, शुभ भावना की जरूरत है, कैसे फैलाना है, कैसे गुणों को जीवन में लाना है। तो ये जो भी आपने अभी झलकियां देखी, इन सभी का आपको YouTube में टॉक्स फुल मिल जाएगा और बहुत सुंदर। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो बाद में कभी भी आप जाके रूहानी दिल की बातें YouTube में सर्च कीजिए और शांति से बैठ के जब भी आपको मौका मिले इन स्पीकर्स को जरूर सुनिए। आप जिनको देखते ही इतनी रूहानियत आ गई, आपने देखा सभी के चेहरे की अपनी चमक, रूहानियत, बातों में इतनी मिठास, तो 1 घंटा सुनने के बाद क्या नहीं होगा। तो आज के इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए, जैसे दीदी जी आपने कहा कि अपने अंदर नयापन लाएं और दूसरे के लिए दूसरे को अपने आप आ जाएगा, उसके लिए हम धीरज धरें। ठीक है, अगर मैं मेरे अंदर नयापन लाना चाहती हूँ और परंतु मेरे परिवार वाले या मेरे साथी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसमें मुझे विघन डालते हैं, तो उसका मैं कैसे सामना करूं और क्या करूं? जो अपने पुरुषार्थ की आंतरिक बातें हैं, मानो कि हाँ कोई मुझे कह सकता है कि तुम वहां सत्संग में न जाओ, परंतु मैं जो अपना इंटरनल अभ्यास कर रही हूँ और जो मैं अपना योग लगा रही हूँ, उसमें बाहर की कुछ दिखावट है ही नहीं। मानो कि हम सवेरे सवेरे उठ करके परिवार के उठने से पहले हम अमृत वेले योग लगाएं, या जो मैं आंतरिक पुरुषार्थ कर रही हूँ आत्म स्मृति का, परमात्मा के याद का, या जो मैंने अभी नई बातें सीखी है, चाहे धीरज की, चाहे शांत चित होने की, हर्षित रहने की, ये सब बातें जैसे मैं इसका अभ्यास करती रहेंगी, मेरे अंदर जो परिवर्तन आता रहेगा, वो फिर देखेंगे उसका बाहर का जो स्वरूप है बहुत सुंदर स्वरूप है।
पहले मैं बहुत ज्यादा बोलती थी, अभी शांति से। हाँ, बोलना तो बंद नहीं होता, परंतु हर बात शांति से चल रही है, ज्यादा बोलना नहीं होता। या पहले मैं जल्दी नाराज हो जाती थी, गुस्से हो जाती थी, अभी वो नाराजगी छूट गई, अभी मैं गुस्से से नहीं बोलती हूँ। तो जो प्रैक्टिकल प्रूफ है ज्ञान और योग का, हमारे परिवार के सामने हमारे जीवन के परिवर्तन द्वारा नजर आएगा और उन्हों को उससे कुछ प्राप्ति होंगी, तो कहेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, आप आगे के लिए भी जाया करो, जो आपका परिवर्तन हो रहा है उसे हम सबको प्राप्ति हो रही। प्रैक्टिकल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देख करके उन्हों के भी दिल में आएगा कि जरूर कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं, जिस कारण से इतना इसमें परिवर्तन है। या सबसे बढ़िया बात तो ये है, आपके आंतरिक खुशी को देख करके वो कहेंगे, मुझे ऐसी खुशी चाहिए, आपको ये कहाँ से मिली, मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो ये तो कोई दुकान पर जाने की बात नहीं है, परंतु हाँ, जहाँ आश्रम है आप वहां पर लेके जाएंगे, बहनों से मिलेंगे, भाइयों से भी मिलेंगे, दोनों को एक नया विचार आने लगेगा कि एक्सटर्नल बातों का जो हम सोचते थे कि इसने मीट छोड़ा है खाने का, इसने सिनेमा छोड़ी है जाने का, तो ये कुछ अलग ही हो रही है, नहीं, उनको लगेगा जो यहाँ बातें सीख करके आती हैं उससे हमें भी अपने जीवन में कुछ प्राप्ति हो रही है। परंतु दीदी, क्या सिनेमा या जो भी है वो नहीं छोड़े तो क्या आध्यात्मिकता के साथ मेल नहीं खा सकता? उसको छोड़ना जरूरी है। आप सोचो, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो कहाँ पर हम समा के रखते हैं। मानो कि आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम देखा, फिर रात्रि को सोने से पहले आपके मन में क्या आएगा, वही इमेजेस आती रहेंगी, वो मन के ऊपर उसकी छाप लग गई, और जो बातें आपने उसमें सुनी वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो देखना और सुनना, ये जो खास हमारी दो ये कर्म इंद्रियां है, उससे जो आत्मा के ऊपर इम्पैक्ट होता बहुत गहराई से होता। मानो कि आज मैंने ये प्रैक्टिकल रिसर्च की बातें मैं बता रही हूँ। आज मैंने मदर टेरेसा का कुछ फिल्म देखा कि वो किस तरह से सेवा कर रही है, किस भावना से गरीबों की, बीमारों की खुद सेवा कर रही है। न सिर्फ नन्स को ऑर्डर करती है, तुम जाकर के देखो, खुद उन्हों के पास जाती है। तो मेरे मन में किस प्रकार की भावना आएंगी कि हाँ, सेवा करना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है, मैं भी चाहती हूँ कि सप्ताह में कुछ घंटे मैं सेवा अर्थ दूं, तो वो भावना आएंगी। और यदि आपने कुछ काउबॉयज इंडियंस की फिल्म देखी, उसमें शूटिंग चला, उसमें बोज एंड एरोज चला, आपकी नींद किस प्रकार से होंगी, आपके स्वप्न किस प्रकार से होंगे, आपकी मनोवृत्ति किस प्रकार से बन जाएंगी। तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव आता है आत्मा के ऊपर। तो ऐसे नहीं कि आपको टीचर कहेंगे नहीं तुमको सिनेमा में मत जाना है, या नहीं तुमको फिल्म्स घर पे भी, वीडियोस पर भी नहीं देखना है। आप खुद ही एक सप्ताह के लिए व्रत रखो। मैं खाने पीने की बात का व्रत नहीं कहती हूँ, हाँ, बेशक सिंपल लाइफस्टाइल बनानी हो, आपको सिंपल जीवन में सात्विक भोजन मिले, बहुत ही बढ़िया, तो वो तो चेंज आप ला सकते। परंतु जनरली हम क्या करते हैं कि दिन भर जो बातें चलती है बहुत ऑर्डिनरी, बहुत साधारण बातें चलती है, और हमारा दिमाग भी उन बातों में चला जाता। परंतु सीन भले साधारण हो, मेरी मन की वृत्ति जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता ने मुझे सिखाया है, मैं उस स्थिति को कायम रखूं। तो आपको कोई कहेगा नहीं कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, नहीं,
ज्ञान मीन्स आपका विवेक अब जागृत हो गया। अब उस विवेक के द्वारा आप खुद ही सोचो, क्या ये सब कुछ करने से हम परमात्मा के नजदीक आ सकते, या ये तो मैंने बातें खूब सारी की है जीवन भर में, अभी मैं इन बातों को समाप्त करके 1 सप्ताह के लिए मैं इस बात का अभ्यास करूं कि उन सब बातों से किनारा करके मैं बस अपने मनन चिंतन और हाँ परिवार से मिलना जुलना, और जो मनन चिंतन हमारा चला होगा, आप उनको थोड़ा सा बताओ कि आज मेरा इस बात पर विचार चला, कोई क्या विचार चला। 1-2 बारी आपका सुनेंगे, 3rd टाइम वो खुद आपके पास आकर के कहेंगे, पिताजी, नाना जी, दादाजी, जो भी आप हो, आप मुझे वो कहानी फिर सुनाएंगे। तो बच्चों के ऊपर भी असर होता, वातावरण के ऊपर भी असर होता, परंतु सब कुछ शुरुआत है हमारे मन के संकल्प से। जी बहुत सुंदर। हमें याद है जब हम भी ट्यूशन जाते थे तो हमारे सर पहले हमें कोई ना कोई पुराण की एक स्टोरी सुनाते थे और पूछते थे क्या सीखा, ये गुण सीखा, अभी मैथ सीखते हैं। तो वो कहानियां हमें बहुत हेल्प करती थी फुल टाइम, तो ये अच्छी बात है। तो दीदी जी ये जैसे आपने कहा कि थोड़े समय पहले कि हमें न्यूनेस के लिए रोज कोई एक नई बात परमात्मा की देके उसको वृद्धि में लाना, लेकिन जो पुरानी बातें जो भरी हुई है वो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो या वो व्यक्ति अभी मेरे सामने है भी नहीं, परंतु उसकी गलत बातें ही, 100 बातें अच्छी थी लेकिन 50 गलत बातें भी, 40 गलत बातें भी, आज भी उसका नाम आने पर तकलीफ होता। तो उसके लिए हम उससे कैसे डिटैच हो गए? आपके पास पानी की बाल्टी है और उसमें आप देख रहे हो कि स्वच्छता नहीं है पानी में, तो और भारी है बाल्टी, आप उठा करके उसको निकालो, साफ करो, वो भी आप नहीं कर पाते, वो उठती ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते, नलके के अंदर रख लो, नल का शुद्ध पानी देता जाएगा और अपने आप ही जो गलत गंदा पानी है वो डिस्प्लेस होकर के बाहर निकलता जाएगा। आखिर आपके पास बाल्टी कौन सी रहेंगी, शुद्ध पानी की। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग पानी वेस्ट करो, पानी तो बहुत कीमती है, परंतु ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। अभी यहाँ पर जो मेरी बाल्टी है, बुद्धि जिसको कहती है, वो भी एक बाल्टी के समान ही है, परंतु उसमें क्या बातें भरी हुई है, जैसे आपने कहा, उसने ये मुझे दगा दिया, उसने ये मेरे साथ गलत किया, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सब बातें कहानियां जमा है। और फिर चांस मिलता तो वो बातें हम वर्णन भी करने लगते हैं, तो वो और कचरा मजबूत होकर के बुद्धि को अटक जाता है, जल्दी नहीं निकलता। तो बुद्धि में इतनी सारी बातें जमा है जो गलत बातें हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हर रोज सवेरे सवेरे हमें ज्ञान स्नान करना होगा। बुद्धि में हम परमात्मा के दिए हुए महावाक्य, मुरली अथवा सच्चा ज्ञान वो हम सुनते रहें और आप देखेंगे कि उसके चेहरे में भी फर्क आता जाता। कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ये सारा गंदे पानी से खाली हो गया और अभी स्वच्छ पानी वहां पर भरने लगा। तो आप सोचो कि हमें अपनी जिम्मेवारी लेकर के बुद्धि को मुझे संभालना है। अब तक मैं मन की बातें कह रही थी, परंतु अभी मैं बुद्धि पर थोड़ा ध्यान खिंचवाने चाहती हूँ कि जबकि परमात्मा को जानने से हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है। दिव्य बुद्धि किस प्रकार से है, बहुत नाजुक है। जैसे बेबी होता तो माँ बाप को तो पहले ये सीखना होता कि उसको किस प्रकार से पकड़ा जाए, क्योंकि बाएं से पकड़ेंगे तो बेचारे की बाएं ही they can't tolerate it।
आप टांगों से पकड़ेंगे तो उसको खींच कर क्या करेंगे, तो बेबी को पकड़ना भी कैसे होता वो नहीं मालूम होता, सीखना पड़ता। हाँ, फिर पता चलता कि सबसे नाजुक है सिर, गर्दन, तो बड़े प्यार से उसको संभाला जाता है। कहते हैं ना कि यू रैप अ बेबी इन कॉटन वूल, इतना प्यार से उसको संभालते। इसी तरह से भगवान ने जो हमें दिव्य बुद्धि दी है, जिस आधार पर हम खुद को जाने, परमात्मा को जाने, अपना योग लगा सके, तो ये है हमारी दिव्य बुद्धि। अब उस दिव्य बुद्धि को मुझे बहुत प्यार से संभालना होगा ताकि कुछ और इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर ना आए। तो जब हम उसमें शुद्ध ज्ञान भरते जाएंगे हर रोज, और न सिर्फ हर रोज करें, परंतु दिन भर जो भी बीच में बुद्धि का काम नहीं है, जिस समय बुद्धि का काम है बेशक अच्छी तरह से कंसंट्रेट करके वो काम करे, परंतु दैट्स जस्ट अ फ्यू आवर्स अ डे, और सबके लिए भी नहीं है। कईयों के लिए तो आधा घंटा भी मुश्किल से बुद्धि का फोकस लाकर कंसंट्रेट करके कुछ ना करना होता, बाकी तो टाइम रूटीन कार्य चलते हैं। तो रूटीन काम हम हाथों से करें, बुद्धि से हम क्या करें? बुद्धि से हम परमात्मा के साथ बातें करें। तो वो जो हम अपनी स्थिति ऊंचा बना करके रखेंगे, तो उससे जो पहले वाली बातें हैं क्रिटिसिज्म की, अवगुण देखने की, वो साफ होती जाएंगी, आत्मा स्वच्छ बनती जाएंगी जैसे उसका ओरिजिनल स्वरूप था। क्या ये डिटैचमेंट जो है वो हमें अनहेल्दी और अनवांटेड बॉन्ड से रिलीव करता है? क्योंकि हम जब भी न्यूनेस लाने जाते हैं और परिवार या संबंधियों के अटैचमेंट में कभी कभी हम न्यूनेस नहीं ला सकते अपने अंदर, या बुद्धि को हम एकाग्र नहीं कर सकते, क्योंकि हमें समाज का साथ भी रहना है, देखना है। तो उसके लिए क्या करें? भारत में बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कमल फूल। देवताओं के हाथ में भी कई बार कमल फूल दिखाते हैं, या जिस घड़ी हम लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो भी दिखाते हैं कि कमल फूल पर श्री लक्ष्मी जी खड़ी है। तो हमेशा ये सिंबल आता है लोटस का, कमल पुष्प का। तो आपने कभी शायद कमल फूल को हाथ लगा करके देखा है या नहीं? मैंने देखा है। तो नॉर्मल पत्तियां जो होती है, पंखुड़ियां जो होती है फूलों की, हर एक की अलग अलग होती है। कईयों की तो जैसे रोज पेटल्स है, बहुत मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कईयों की थोड़ी सख्त होती, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो कमल फूल की विशेषता ये होती, उसके ऊपर जैसे कि वैक्स का सब्सटेंस लगा हुआ है, नाजुक नहीं है, मजबूत है, वो वैक्सी जैसे बन गई है। इस कारण से जब वो पानी में है, और पानी तो हमेशा स्टैग्नेंट वाटर जहाँ होता है वहां ही कमल होते हैं, फ्लोइंग वाटर में नहीं मिलता, वहां तो वो अपना रूट्स नहीं डाल सकते, तो स्टैग्नेंट वाटर में ही होते हैं। तो जब हम उसको देखते हैं बड़ा सुंदर, क्यों? क्योंकि पानी सारा कचरे का, परंतु पानी का छींटा उसके ऊपर आता है, रुकता नहीं है, वो खिसक जाता, क्योंकि जो वैक्स का सब्सटेंस उसके ऊपर है वो उस पर टिकेगा नहीं और ना उसको कुछ डैमेज करेगा। गंदा पानी रोज के ऊपर आ जाए, वो बेचारी पंखुड़ियां ही ऐसे हो जाएंगे, उसका वो सुंदरता गुम हो जाएंगे। कमल का फूल गंदा पानी के छींटे भी आए, वो बिल्कुल स्लाइड होकर के गिर जाएंगे, वो वहां रुकेंगे नहीं और ना उसको कुछ डैमेज कर सकेंगे। तो ये क्यों दिखाते हैं? ये है एग्जाम्पल कि हम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान अपने जीवन बना करके चलें। सब कुछ चल रहा है, परंतु मेरे ऊपर किसी बाहर की वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आत्म स्मृति है और परमात्मा की याद की शक्ति है, जिस कारण से इनफैक्ट बाहर का असर अंदर नहीं आ रहा,
परंतु अंदर का असर बाहर तक पहुंच रहा। तो जो मैंने अपना अभ्यास किया हुआ होगा शांति का, प्रेम का, सत्यता का, उसका वो बाहर तक पहुंच रहा है, उसकी खुशबुएं और उसका इम्पैक्ट, न कि वो बातें मेरे ऊपर आ रही हो। बहुत सुंदर। आप क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, लेकिन समय के अभाव से हम ज्यादा नहीं लेंगे। तो जैसे आपने फूड के बारे में कहा, तो कौन से टाइप के फूड को हम प्योर और कौन से टाइप के फूड को हम इम्प्योर कह सकते हैं? जैसे नूडल्स है, ब्रेड है, या मशीन मेड फूड है, क्रिस्प्स है, तो क्या उनको हम प्योर कह सकते हैं? और जैसे लोग कहते हैं ना कि फूड के ऊपर भी कोई जैसे भावनाएं होती हैं, तो वैसे ब्लैक मैजिक भी फूड के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? मैं तो कहेंगी कि ताजा भोजन प्यार से परमात्मा की याद में बनाएं, परमात्मा को भोग लगाएं और फिर खुद भी और परिवार को भी वही भोजन स्वीकार कराएं। उसके इंग्रेडिएंट्स का भी आपको मालूम है कि क्या है इंग्रेडिएंट्स, एक एक बात आपको मालूम है कि मैंने उसमें क्या क्या चीजें डाली है। अभी कोई भी प्रोसेस फूड आप लेते हैं, मानो कि उस पर नाम लिखा हुआ है फैट। अभी फैट किस प्रकार का है? वेजिटेरियन फैट है, नॉन वेजिटेरियन फैट है, हु नोज। फिर आप बैठ करके माथा मारो और मैन्युफैक्चरर्स को लिखो कि आपके फलाने बिस्किट में, फलाने ब्रेड में वाज इट वीगन, वाज इट, यू नो, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। परंतु सिंपल भोजन क्यों न हो, परंतु यदि खुद अपने घर में शुद्धि से सात्विक वातावरण में आपने इतना प्यार से बना करके परमात्मा को भोग लगाया होगा, सबको आप खिलाएंगे, उनों की बुद्धि पर भी असर आता जाएगा। न सिर्फ उनों की तबीयत के लिए फायदा है, परंतु बुद्धि पर भी जो इम्पैक्ट आएगा, कहते हैं कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता। तो मैं तो सजेस्ट करेंगी कि जितना हो सके बाहर की चीजों को अवॉइड करके, आजकल हर एक के पास ब्रेड मशीन भी है, आपको मालूम है, बस इंग्रेडिएंट्स डालो, कुछ घंटों के बाद खुशबुएं भी इतनी अच्छी आएंगे, आप वही ब्रेड खा करके आराम से, आपको मालूम है कि ये बिल्कुल शुद्ध है, किस प्रकार से बनाई हुई है। आजकल बाहर के खाने पर कोई भरोसा नहीं होता, किस प्रकार की स्वच्छता है, नहीं है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कुछ मालूम नहीं है। तो उसे क्यों ना हम निश्चिंत रह करके अपने तन को भी, अपने मन को भी शक्तिशाली बनाए, परमात्मा का दिया हुआ भोजन को प्यार से स्वीकार करें। थैंक यू। एक आखिरी क्वेश्चन दीदी जी, क्या आप भी अपने जीवन में नयापन रोज रोज लाते हैं? उसके लिए आप क्या करते हैं? मैं हर रोज जो हम स्टडी करते हैं परमात्मा ज्ञान, मैं उससे कोई भी एक सेंटेंस जरूर लेती हूँ और वो अपने बुद्धि में मैं रख लेती हूँ, और उसका कुछ न कुछ फिर मनन चिंतन चलता रहता है, जिससे आत्मा को एक हर प्रकार से नवीनता का अनुभव होता। तो फिर उसमें आत्मा को बहुत खुशी भी होती है और ताकत भी मिलती रहती है। तभी मैं कहती कि स्पिरिचुअल स्टडी के ऊपर जिसका ध्यान होगा, उसकी जीवन में सदा ही नवीनता होगी। तो आप भी भगवान से बुद्धि से बात करते हैं या मन से बात करते हैं? पावरफुल कौन सा होता है, बुद्धि वाले से बात करना या मन वाले से? भावना जबरदस्त विजय को प्राप्त कर लेती है, परंतु ये भी कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, परंतु साथ साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तो बुद्धि में निश्चय भी चाहिए और प्रीत भी चाहिए, परंतु साथ ही साथ अपने मन में भी हम बिल्कुल बहुत अच्छी भावना रख करके जितना परमात्मा को याद करते हैं, उतना हमारी जो मन की भावनाएं हैं वो बिल्कुल वो जैसे कि ऊंची बनती जाती है, अपनी स्थिति भी बहुत शुद्ध बनती जाती है। तो मन को भी बुद्धि को भी राइट तरह से चलाना होता। थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ऐसा लगा कि हमें हमारी बहुत सारी जैसे बीमारियों की दवाई मिल गई,
और कड़वी भी नहीं थी, मीठी मीठी दवाइयाँ थी। तो थैंक यू पावरफुल आंसर्स और इजी लाइफ हमारी बनाने के लिए। तो ये इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेलिब्रेशन को आप भी हमारे साथ रहें और जो भी सुनने वाले हैं श्रोताएं भी हमारे साथ रहें। अभी हम जो 1 साल से ये टॉक 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था नवरात्रि के दिनों में, और आज शरद पूर्णिमा, कल शरद पूर्णिमा थी, तो हम देखेंगे थोड़ी सी व्यूअर्स की झलकियां, उनके अनुभव उन्हें कैसे लगे। तो प्लीज वो शेयर कर। जी दीदी। एक बात मैं कहेंगी कि आपको भी थैंक्स कि आपने इतने अच्छे अच्छे प्रश्न सोच के पूछे और इतना सुंदर ढंग से प्रोग्राम कंडक्ट किया। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। मेरा नाम प्रिया शर्मा है और मैं नॉर्वे में रहती हूँ। जैसे कि हम अलग अलग क्लासेस सुनते हैं और वेडनेसडे की जो क्लासेस हमारी चलती हैं, जो एक विषय को लेकर, एक सब्जेक्ट को लेकर जैसे कि स्टार्ट हुआ है, तो वो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर जो हमें जिन चीजों को बताया वो बहुत ही हमारी लाइफ में उससे एक चेंज आया। अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो एक था जैसे कि अगर हम फेस्टिवल्स को अपने लेते हैं तो फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल का उन्होंने बताया कि किस फेस्टिवल का क्या महत्व है, क्यों ये मनाया जाता है। असली उसमें हमने भक्ति के मार्ग के थ्रू तो वो सब सुना है, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी में जो उसका वो है वो क्या मतलब है वो जान के बहुत ही अच्छा एक नॉलेज मिली, और उसको कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम और भक्ति में जो लोग हैं उनके साथ मिलके हम मना सकते हैं, वो बहुत अच्छा था। जैसे कि गुरु पूर्णिमा का था, जन्माष्टमी का था, गणेश चतुर्थ का था। उसमें जैसे गणेश जी का सारा बताया कि किस तरह से उनका पेट का वर्णन, कानों का वर्णन, वो बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ जो हमारे जीवन में जैसे कि कार्यस्थल पर आध्यात्मिकता कैसे हमारे जीवन में हम उसको अपना सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। जैसे कि मैं जॉब करती हूँ तो उससे मेरे को ये लगा कि कैसे मैं अपने कुलीग्स के साथ उसको फॉलो करके हम अपना एक अच्छा कार्यस्थल को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, और अपने कुलीग्स के साथ, उनके साथ कैसे अटैचमेंट रखना है, कैसे उनसे बात करनी है, उनको भी हम किस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, तो उस आध्यात्मिकता को लेकर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उससे हम बहुत कुछ अच्छा सीखा हमने कि हाँ, अगर ये लोग ऐसे कर सकते तो हमें भी ये करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं सबसे विदा लूंगी, और मुझे ये जो आध्यात्मिकता का रास्ता है मिला है, इसने मेरी लाइफ को बहुत ही चेंज किया है। ओम शांति। Om Shanti. Congratulations to all my brothers and sisters and the Brahmin family who have been organizing these Wednesday evening talks for a year. They were started during the COVID period when we were struggling with the pandemic, and also in a way with our own sustenance because most of the centers were closed. My name is Deepak. I work as a general practitioner in Berkshire. The classes have been amazing. We had the opportunity to listen to and see all our seniors from all over the world. And personally, it has helped a lot to sustain myself during those difficult period. I have been asked to talk about one particular class, which is of course very difficult, but I remember one class by Sudesh Didi, where she was talking about the Shraddh, and the way she explained was all very new for me. I have been in Bhakti for many years, and we also celebrate Shraddh, but the way she explained was just an eye-opener. We do it with fear that if we don't do it properly, our ancestors will harm us, or they will cause some damage. But how can that be true when the way she explained was that our ancestors, our parents or grandparents, who have always blessed us when they were alive, so how can they cause us harm when they are not with us? So that was a bit of an eye-opener, and there are many more classes and learning, but I would request and pledge to all the organizers who have been
doing these classes to please carry on. Thank you. Om Shanti. ओम शांति। मैं केट नीलम कोपेनहेगन डेनमार्क से ब्रह्म कुमारी GCH लंदन के साथ 2 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन वेबसाइट जूम वगैरह वगैरह के माध्यम से ज्ञान और नॉलेज की क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। इतना कुछ है बात करने के लिए कि मैंने थोड़ा सा लिखा है और अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ के सुनाऊं। स्पेशली लॉकडाउन के वक्त जो हिंदी स्पीकिंग टीचर्स के क्लासेस हर बुधवार को कोई ना कोई नया विचार, नई बातचीत से हम सब के रूह रूहान करते रहे। सिस्टर अरुणा मेरी वास्तविक पहचान का निर्माण, और वो कहते हैं हमारी हर सोच और हर शब्द की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब हम कहते हैं मैं हूँ, शेप्स आवर, मतलब कि हमारा जो भविष्य है मैं हूँ से ही बनना शुरू हो जाता है, और अगर उसको मानकर हम चलते हैं तो भविष्य बहुत सुंदर हो जाता है। सब लोग खुद आते हैं जब सुनते हैं कि हमने क्या सीखा, और जब किसी के साथ बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं ये सब कहाँ से सीखा, आप में बहुत बदलाव आ रहा है। तो अच्छा लगता है जो भी क्लासेस में होती हैं उनको प्रैक्टिस करना। तो वेडनेसडे क्लासेस में अभी तक इतना मैंने सीखा, और आगे और क्लासेस होंगी तब और भी बातें सीखेंगे। बहुत अच्छा। आपने देखा किस तरह से सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि सारे विश्व की आत्माएं इसे सुनती है और अपना लाभ लेती है। तो आप सभी भी इस अपने अनुभव को दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। आप जब देखेंगे तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ये जो अनुभव इन सब ने किया है, तो इस अनुभव को करने के पहले जिन्होंने इस टॉक की सोच रखी और फिर परमिशन ली, ऑफ कोर्स दीदी जी हमारी बैकबोन है ही, परंतु जिनकी सोच थी कि हम सोचे यूके जैसे जहाँ पर कहा जाता है इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश देश है, और हमारी ज्यादातर सोच होती है कि इंग्लिश बोलना चाहिए, आज के यूथ हिंदी नहीं समझते हैं। तो जहाँ गुजराती और इंग्लिश लोग ज्यादा है वहां पर हिंदी टॉक का सोचना और शुरुआत करना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो ये जो टीम जिन्होंने सोचा है और हिम्मत रखा और हमारे लिए अरेंज किया, क्योंकि ये जितने भी आपने स्पीकर्स देखे सभी इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट्स, उनका टॉक अरेंज करना, उनको फिक्स करना, टाइम डिफरेंस होता है, कई बार रिकॉर्डिंग करके हमारे सामने लाते हैं, और हर फेस्टिवल का सोचते हैं कि फेस्टिवल के साथ मिलता जुलता भी हो, और जब फेस्टिवल नहीं है तो भी हमारे जीवन को कैसे हम परिवर्तन कर सके, इतना अच्छा सोचना कि सिर्फ अपना ही नहीं सोच रहे बल्कि ये जो टीम है ये बाकियों का सोच के ये टॉक को निर्माण किया। तो उनसे हम भी मिलने का समय आ गया है, तो उन सबको देखने का समय आ गया है। जो ज्योति बहन, रुचि बहन, भारती बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और बिग बिग क्या कहे, हक कहे, थैंक यू कहे हम सब की तरफ से, या बहुत बड़ा गुलदस्ता कहे वर्चुअली। तो सभी की तो दिल हो रही है जो भी सुन रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ आपको बोले, लेकिन आप सबकी तरफ से मैं बोल देती हूँ कि थैंक यू आपको, जो इतना सुंदर रीति से, इतनी मेहनत से आप हमारे लिए हर वीक लेके आते हो टॉक। तो थैंक यू आपको। प्लीज आप कुछ अपना अनुभव शेयर करें। ओम शांति। थैंक यू सुकांति बहन, थैंक यू जयंती बहन, और हमारे जो भी भाई बहन आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सुकांति बहन ने इतनी महिमा की, तो करण करावन हार तो परम पिता परमात्मा ही हैं,
और हमारे जो बड़े हैं तो उनके ही विश्वास के साथ में और ये कार्य चल रहा है, संपन्न हो रहा है। और जो हमारी जो भावना रहती है वो यही रहती है कि किस प्रकार से हम जो भी टॉपिक्स रखें, कि हमारे जो भी भाई बहन आज जो संसार में जो हालत हो रही हैं, कि उनको किस प्रकार से हम फायदा पहुंचा सके, कि उनके भी जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके और वो भी अपने जीवन को परिवर्तन करके फिर औरों का भी जीवन परिवर्तित कर सके। तो वैसे तो टीम बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो हम 3 ही हैं, तो इसमें बहुत सारे भाई बहनों का सहयोग रहता है। कोई फ्लायर तैयार करते हैं, कोई वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, तो सबके सहयोग से ये कार्य चलता है। और कई बार भाई बहनें भी पूछते हैं कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, तो उनके लिए हम आपसे यही सहयोग चाहेंगे कि जो कोई ना कोई पॉइंट से जो हमें टच होती है, जो हम व्यूअर्स का भी सुन रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी एट वर्क, तो उसमें उन्होंने प्रैक्टिस करके अपने अनुभव से अपने में परिवर्तन किया। तो उसी प्रकार से हम जो आपने अपने जीवन में परिवर्तन किया, आपका सहयोग यही होगा कि आप 1-2 के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन हो, उनका भी संबंध परमात्मा से जुड़ जाए। तो थैंक यू। हमारे कदम कदम पर हमारे सीनियर्स से, हमारी साथी बहनों से हमें बहुत सहयोग मिलता है। सो थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। मेरा ये सौभाग्य है कि इस ग्रुप की मैं मेंबर हूँ और रुचि बेन ने मुझे सेलेक्ट किया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो मुझे कुछ इतना आता नहीं था, पर इनके भरोसे के कारण मैंने सब सीख लिया और इनका बहुत विश्वास है मेरे प्रति। जब भी कोई अगर टेक्निकल इश्यू भी आया तो कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन हर हमेशा प्यार से बिठा के हमको सिखाया है। तो हमने ये सीखा है कि ग्रुप में साथ में रह करके टास्क इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्यार से और रिस्पेक्ट से और रिगार्ड से एक दूसरों के साथ कैसे रहना है, वो हमने सीखा है। थैंक यू। ओम शांति। जैसे सभी ने कहा कि एकता में बल है, तो हमने भी यही सीखा, जब मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वो जरूर पूरा होता है। और हमारे साथ हमारे बड़े हैं, जयंती बहन है, सुकांति बहन, आप सभी है, तो सफलता तो निश्चित है ही। तो बस सभी हमारी यही शुभ भावना है कि हम सभी आगे बढ़े, एक शुभ नए संकल्प से, नई सोच, नई दृष्टि और नई कृति से। थैंक यू। थैंक यू। हम सभी को पता है घर में भी कोई छोटा सा कार्य होता है तो भी कितना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और ये त्रिमूर्ति तो फेस है, इसके पीछे जो भी है, टेक्निकल सपोर्ट हो या फिजिकल सपोर्ट हो, जो भी सपोर्ट हो, हम सभी का नाम तो नहीं जान पाते, लेकिन जो भी गुप्त है और प्रत्यक्ष है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी, क्या आप इनके लिए 2 शब्द वरदानी बोलें और प्लीज। कहते हैं बड़े जो बड़े करे वो तो ठीक है, परंतु जो छोटे करे वो सुभान अल्लाह। तो मैं देखती हूँ कि हिम्मत रख करके, नवीनता लाने का संकल्प रख करके इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, जो खूब सारी दुआएं से आपकी झोली भरपूर हो चुकी है। तभी मैं देखती हूँ कि आप मेहनत करते भी हैं, परंतु चेहरे से लगता नहीं है कि कोई मेहनत का काम है, परंतु मोहब्बत का, प्यार का काम है। तो इस कारण से खुशी भी होती, शक्ति भी मिलती, दुआएं भी जमा हो रही है। तो मैं तो कहेंगी सदा आपका चेहरा ऐसे ही हर्षित रहे, सदा आपके सिर पर परमात्मा की दुआओं का हाथ भी सदा चलता रहे और आप आगे उठते जाए जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनेक आत्माओं को बहुत अच्छी तरह से सुख का अनुभव दिया है, तो वो भी आपको दुआएं मिल रही है। थैंक यू दीदी जी, और थैंक यू टीम को, जो भी हिंदी टॉक आप लोग, और अभी यूट्यूब चैनल में भी काफी नवीनता भी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ टॉक नहीं मिलेगा, नवीनताएं भी मिलेगी।
तो जिस प्रकार से अभी आपने देखा लाइव जूम और हमारी वेबसाइट में भी लाइव होता है, तो ये सारा लाइव तो चलता ही रहेगा। आगे भी टॉक्स ऐसे दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि आप सबकी दुआएं और सहयोग है। तो प्रोग्राम को फिनिश करने के पहले जैसे शुरू किया था हमने परमात्मा की याद से और दीदी जी की दृष्टि से, वैसे हम चाहेंगे कि दीदी जी हमें गाइड करें मेडिटेशन के लिए, और हम थोड़ी देर मेडिटेशन करें, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। शांति में बैठते, श्रेष्ठ बातें सुनते, मन के विचार बहुत धीमे रफ्तार से अब चल रही हैं। अब यही अनुभव हो रहा कि मैं कौन हूं। मैं हूं भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ तारा। मैं हूं ज्योति स्वरूप आत्मा। मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा। मैं हूं परमात्मा की संतान आत्मा। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांति। मुझ आत्मा का आदि स्वरूप है पवित्रता। इस स्थिति में सहज ही निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जुट जाता। और यही अनुभव होता कि जैसे बच्चा बाप से बहुत समय से अलग रहकर, गुम होकर, बिल्कुल खुद को भूला हुआ और अपने बाप को भूला हुआ, अशांत होकर के परमात्मा को ढूंढता रहा, वो मेरी हालत थी। परंतु अब परमात्मा ने मुझे ढूंढ लिया, मुझे अपना बना लिया। तो अब उसके साथ ही संबंध जोड़कर मन और बुद्धि को शक्ति प्राप्त होती जा रही। शांति के सागर द्वारा निराकार शिव परमात्मा की याद आते ही शांति की अनुभूति होती जा रही। और जैसे जैसे उन आत्माओं के साथ मुलाकात हो रही, ऐसे ही लगता कि शांति की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही, इस कमरे में फैलती जा रही और कमरे से बाहर न केवल इस शहर में, न केवल इस देश में, परंतु विश्व में
परमात्मा दुख हरता, सुख करता, शांति देकर, शक्ति देकर आत्मा के दुख को परमात्मा हर लेता। न केवल 1, 5, 10 के लिए शांतिदाता, शांति देवा है, सारे विश्व की आत्माएं, सब उनके संतान, उन सब को शांति देते, हर प्रकार से दुख हर के उनको सुख और शांति का अनुभव कराता। विश्व में शांति फैलती जा रही, अवश्य विश्व में शांति की दुनिया स्थापन हो ही जाएंगी। ओम शांति।